Microsporogenesis. Formation of microspore from pollen mother cell is known as microsporogenesis. Definition तो बहुत आसान है, लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको केवल दो बात सीखनी है। पहली बात आपको ये सीखनी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परफॉर्म कहाँ होता है, मतलब प्लांट में किस पार्ट में किस जगह पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो कैसे माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक, ये दोनों बात सीखते हैं। दो बात सीखनी है, वेयर कहाँ होता है, हाउ कैसे होता है। पहले सवाल का हम जवाब आपको दे देते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट की बॉडी में किस पार्ट में किसके अंदर होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ये यहाँ पर मैंने एक फूल बनाया है, थोड़ा मेरा फूल टेढ़ा मिर्चा है, लेकिन असलियत पे तो फूल देखा होगा ना आपने, देखा है। तो फूल में जो अपना नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सेपल। उसके ऊपर जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है उसे क्या बोलते हैं, पेटल। और ये अपना मेल पार्ट क्या हो जाएगा, एंड्रोशियम लिख दें। रफ वर्क कर रहा है क्योंकि ये सब आपको बताया जा चुका है। ये गाइनोशियम लिख दें। ठीक, अब ये अपना यहाँ पर मेल पार्ट, क्या बोला मैंने, मेल पार्ट को इसको डिटेल में देखना है, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की आपकी प्रोसेस है वो आपका माइक्रोस्पोर बनाने की प्रोसेस है। और माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेट का होता है, मतलब मेल बॉडी बनाएगी। तो ये आपका एंथर या एंड्रोशियम का जो पार्ट है, स्टेमन, स्टेमन में ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट होता है। तो ये मैंने इसको अलग से बना दिया है। अब जब आप एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, कौन सा सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन काटते, तो याद करो एक डायग्राम बनता था ये वाला, याद है कि नहीं, सब भूल गए हो। एक ये वाला डायग्राम बनता था जिसमें यहाँ पर कई सारी रहती थी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। ठीक, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, माइक्रोस्कोप से देखा तो ऐसा दिखाई दिया। अब इसके बाद ये एपिडर्मिस, छोटा छोटा लिख दे रहे, एपिडर्मिस, ये इंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, इसके नीचे टैप्टम। इसका एक पार्ट को जूम करके दिखा रहे हैं ना। अब इसके अंदर क्या थी, छोटी छोटी सेल्स थी, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो बेटा प्लांट में, फूल में मेल पार्ट एंड्रोशियम में या स्टेमन के एंथर में, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटने में उसकी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम के बाद जो छोटी छोटी सेल्स पाई जाती, स्पोरोजीनस सेल, यहां पर इस जगह पर अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस परफॉर्म होता है। समझे, नोट कर लो। जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बना था माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजेनस टिश्यू का, इसी को मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक, आप चाहें तो उसी के आगे प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड। तो अब उसके आगे आपके अंदर ये देखिए यहाँ पर खूब सारी सेल्स हैं, ये देखिए खूब सारी सेल्स। ये पूरा टर्म, पूरी बायोलॉजी में आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी है, मतलब वर्ल्ड का मतलब सीखना है। क्या वर्ल्ड लिखा है, देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है कई सारी सेल्स। कई सारी सेल्स जब आपस में सामंजस्य बना के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। अब स्पोरोजीनस टिश्यू है तो मतलब इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। अगर एक सेल्स के बारे में मैं बात करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, स्पोरोजीनस सेल बोलूंगा, स्पोरोजीनस सेल। ये टिश्यू है, ये सेल है, एक सेल की बात कर रहे हैं। अब ये एक सेल, इसी को आगे जाके पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। अब ये जो एक सेल है इसी का नया नाम हो जाता है पीएमसी, पीएमसी पॉलन मदर सेल, या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब इस सेल्स को और आगे ले जाओ। अब इस सेल्स का, ये मैं एक सेल के बारे में बता रहा हूं, इसी तरह सारी सेल्स के साथ, हर सेल्स के साथ यही तरह काम हुआ, क्योंकि सब होमोजेनियस सेल हैं, ठीक, सब एक जैसा आगे प्रोसेस करेंगी। अब ये एक सेल क्या करती है, मियोसिस करती है, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट करवाओ पहले, तो एक से कितनी होंगी, 2। मियोसिस सेकेंड कराओ, 2 से कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। बेटा जब ये मियोसिस होता है तो जो सेल्स के आउटर लेयर में एक छोटी सी लेयर पाई जाती है, इस ये आपको नहीं जानना किस चीज की बनी, लेकिन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, कैलोस की होती है, कहीं आपको जानकारी आपको बतानी नहीं है, ठीक, इसको भूल जाना, कैलोस की होती है। अब ये आउटर वाली जो इसकी लेयर है, ये सब में पर रहती है, ये डिसॉल्व नहीं होती, इसमें भी पाई जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, जब सेल मियोसिस करके 1 से 2 और मियोसिस सेकेंड करके 2 से 4 होती है, तो वो सारी सेल्स बाहर नहीं चली जाती, मतलब अलग अलग निकल के टूट के बाहर नहीं चली जाती, वो एक साथ गुच्छों में रहती है, मतलब क्लस्टर में रहती है। तो इसी को क्लस्टर में रहते हुए, तो इस वाले जब 2 होती है उसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोर डायाड, और इस वाले में 4 है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब मियोसिस करने के बाद 2 ही सवाल बनता है कि प्लॉइडी क्या है, उसके बाद कितने प्रोड्यूस हुए हैं। पहला सवाल कि प्लॉइडी क्या है, पहले तो जो अपना ये आया है स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल है, वो तो पूरा प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड है तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n। अब मियोसिस करने में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब दो आधी हो जाएगी पहले से, मतलब अगर 2 है तो n हो जाएगी। मियोसिस सेकेंड क्या है, सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब इसी का माइटोसिस हो गया, तो मतलब ये n है तो ये भी n है, तो इसको क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक, बना लो। अब जो आपके यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, जिसमें कि ईच सेल माइक्रोस्पोर है, जिसके चारों ओर कैलोस की लेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये गुच्छे में एक टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते हैं, इन सब की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो माइक्रोस्पोर है वही पॉलन ग्रेन बनाता है। माइक्रोस्पोर में कुछ मॉडिफिकेशन होगा और वो पॉलन ग्रेन बना देगा। एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाता है, इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है और इसकी प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर जो ईच माइक्रोस्पोर है, ये कैलोस की लेयर की वजह से एक साथ गुच्छे में है, लेकिन जब डिस्पर्जन होगा तो इन लोग को तो अलग अलग होना होगा। तो यहाँ पर एंथर में 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक होती है यंग एंथर और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है मैच्योर एंथर। यंग एंथर मतलब जो अभी अभी बना है, जिसमें सारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है और जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। दूसरा होता है मैच्योर एंथर, यानी जो मैच्योर हो गया, जिसमें माइक्रोस्पोर बन गए हैं और वो पॉलन ग्रेन में भी तब्दील हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन गए, वो अब जाएंगे बाहर, यानी डिस्पर्स होंगे, तो मैच्योर में डिस्पर्सन वाला काम होता है। डिस्पर्सन के लिए अब यहाँ पर ये जो कैलोस की लेयर है, ये हमारी यंग एंथर में केवल होती है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये कैलोस की लेयर टूट जाती है, यानी डिसॉल्व हो जाती है, और ये जितने भी माइक्रोस्पोर हैं ये सब अलग अलग हो जाते हैं, तभी तो बाहर जा पाएंगे, ठीक, कर लो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका डिटेल प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने पढ़ तो लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद मैं इसका मतलब भूल जाऊंगा, इसका वर्ड का मतलब भूल जाऊंगा, कौन वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये चीज़ मेरे दिमाग से उतर जाएगा। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे जो रटना चाहते हैं, तो जो रटना चाहते हैं उनका काम हो चुका है, वो अब इसको देख के रट सकते हैं। दूसरे बच्चे जो भूल जाते हैं या जिन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती या जो सोचते हैं कि आगे कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो वो अब यहाँ पर ध्यान दें।
अगर जो बच्चे भूल जाते हैं वो बच्चे केवल एक ही चीज पे ध्यान दें, टर्मिनोलॉजी, मतलब शब्दों का मतलब क्या है। आप शब्द का मतलब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये आपका वर्ड है जो पूरी प्रोसेस को समझाता है। यहाँ पर आपका ये आप टर्म निकालिए, ये क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर। क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी अगर जेनेसिस वर्ड आपको दिख रहा है तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब बनना, मतलब कोई चीज को बनाना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रहेगा। अब इसी की डिफिनीशन में पॉलन मदर सेल बच्चे भूल जाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, मदर कब लगाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनाए, ये जो बच्चे दे। अब हम अपने जो हमें जिन्होंने जन्म दिया उन्हें हम माता ही तो बुलाते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, यहाँ आपके माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और वही आगे जाके क्या बना रहे हैं, पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। तो आपको इसको याद नहीं करना है, आपको ये टर्म नहीं याद करना, आपको क्या देखना है, मदर मतलब माता क्या बना रही है, पॉलन बना रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलन मदर सेल। सेल माता क्या बना रही है, माइक्रोस्पोर, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आया। अब वर्ड नहीं आप भूलेंगे। अब यहाँ पर वर्ड लगा है मदर यानी माता। मियोसिस में जो भी मदर सेल होती है यानी जो भी पेरेंट सेल होती है वो हमेशा क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, और उसका जो बेटा होता है यानी जो उसका रिजल्टेड सेल होती है वो हैप्लॉयड होती है यानी आधी होती है। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपकी पेरेंट बॉडी क्या थी, डिप्लॉयड। जिसमें माता लगा है वो कौन है, डिप्लॉयड है, और जो उनके बेटे हैं जो मियोसिस से बने हैं क्योंकि गैमीट बना रहे हैं तो वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। इसी के साथ आपका ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।